A very good morning to all of you. ऑडिट रिवीजन क्लास बा मेन क्लास को आपण मानक स्वागत। सीए इंटर एंड सीएमए इंटर आमे ऑडिट क्लास किछि लास्ट क्लास रे पढ़ुथिले। लास्ट क्लास आमे दीटा शानदार एसे कवर करथिले। एसे नंबर 620 मध्ये कवर करथिले। आउ गोटे एसे नंबर शायद 505 यस। तो आज आम आउ दीटा इम्पोर्टाट एसे कवर करवा। जदि आपणकर मने थिबो जेतेबेले आम ऑडिट रिपोर्ट पढ़ुथिले सेतेबेले ऑडिट रिपोर्ट रो फॉर्म एंड कंटेंट रे गोटे पॉइंट आसुथिला गोइंग कंसर्न। जदि आपण मानकर मने थिबो तो ऑडिट रिपोर्ट रे गोटे पॉइंट आसुथिला गोइंग कंसर्न वेयर ऑडिटर हैज टू गिव द ओपिनियन रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न। सबु पिला माने बुझिबे जे गोइंग कंसर्न रे कोन कोन ऑडिटर को रिपोर्ट करिवार अछि ताकू आज आमे पढ़िबा बा कवर करिबा। एसे नंबर 570 एसे नंबर 570 गोइंग कंसर्न टेल अबाउट द व्हाट आर द ऑडिटर रेस्पोंसिबिलिटी व्हाइल रिपोर्टिंग द गोइंग कंसर्न। जेते बेले ऑडिटर को गोइंग कंसर्न बाबद रे रिपोर्ट करिवार अछि केउ केउ मैटर को कवर करिवो एवं व्हाट आर द जेंति कि आपण माने जानि चंती जे एंटिटी रो गोइंग कंसर्न कांसेप्ट केते दूर यथार्थ ता ऊपर मध्ये ऑडिटर को कोन करिया को पड़िबो रिपोर्ट करिया को पड़िबो। एवं सबुठार इंपोर्टेंट कथा होची जहां हमें लास्ट पार्ट रे पढ़िबा व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ ए गोइंग कंसर्न। इंडिकेटर्स लास्ट पार्ट रे हमें एई पटे पढ़िबा इंडिकेटर्स ऑफ गोइंग कंसर्न फाइनेंशियल कंडीशन ऑपरेटिंग कंडीशन एंड अदर। एहा परीक्षा रे 4 मार्क रो वेटेज नै कि पडुची एग्जाम रे आपण माने मध्य प्रीवियस ईयर सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्य देखि परिबे। तो प्रथम कथा आसुची गोइंग कंसर्न रे हमें तीनटा एस्पेक्ट रे कवर करिबा। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट रेस्पोंसिबिलिटी, सेकंड वन इज ऑडिटर रेस्पोंसिबिलिटी एंड थर्ड वन इज कंडीशन बा इंडिकेटर्स ऑफ गोइंग कंसर्न। जे को फैक्टर बा क्यों कंडीशन गुड़िक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करती से सब जिनस आम कौन करवा ना एसे नंबर 570 रे आमे पढ़िबा। सबु पिला माने देखिबे जे मैनेजमेंट रेस्पोंसिबिलिटी कौन। आपण माने जानिचंती तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करिबा एवं प्रेजेंट करिबा इट इज द रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। आमे एसे 700 रे पढ़ी के आसीचे रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर कौन रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट कौन। मैनेजमेंट रेस्पोंसिबिलिटी होची असेस द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। प्रथम कथा कौन करिवो ना व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज द रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट to assess the entity's ability to continue as a going concern or not। सब पिला माने बुझिबे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरी गुड। मु आपन को पढ़ाई थिली ऑडिट रिपोर्ट दीटा पॉइंट ऑफ व्यू रु गोटे कहितली जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहा को एसए नंबर 700 डील करिवो 700 सीरीज रो एसए डील करिवो एवं कहितली एसए नंबर 800 सीरीज कोडी डील करिवो ना स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एडिशन टू एसए नंबर 700 सीरीज एसए नंबर 800 सीरीज विल बी अप्लाइड। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहले तुमको मन पड़िबा दरकार एसए नंबर 700 सीरीज कथा पचारुची। प्रिपेयर ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस दैट इज जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आमर जहाँ रोची ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सब को बेसिस रे प्रिपेयर करा जिवो ना सर गोइंग कंसर्न बेसिस रे प्रिपेयर करा जिवो। Unless management intends to liquidate the entity or to seize the operation। जे पर्यंत मैनेजमेंट रो इंटेंशन नाही जे एंटिटी को हमर ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट रन रे हमें कौन कर दबा लिक्विडेट कर दबा और सीएजएस ऑपरेशन को हमें बंद कर दबा टिल दैट टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एस्पेक्ट रे कौन करिवार अछि प्रिपेयर करिवार अछि ना गोइंग कंसर्न बेसिस रे। आपण मान जदि एस नंबर 1 पढिथिबे दैट इज द फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ द फंडामेंटल अजम्पशन व्हाट आर द फंडामेंटल अजम्पशन सेतिरे मध्ये आपण माने पढिथिबे एस 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी रे
गोइंग कंसर्न इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तो जनरली जिते बेले भी आम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करुचे आम कौ बेसिस रे प्रिपेयर करबा ना गोइंग कंसर्न बेसिस रे प्रिपेयर करबा। ए पर्यंत आम दुईटा मुद्दा कवर कले। प्रथम मैनेजमेंट आसेस करिवो एंटिटी रो गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल कि नहीं। द्वितीय कथा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट साधारण भाव में गोइंग कंसर्न बेसिस रे तैयारी होता है अनलेस द मैनेजमेंट हैज इंटेंशन टू लिक्विडेट एंटिटी और सीज द ऑपरेशन। जदि सब पिला माने बुझिबे थर्ड पॉइंट होची बहुत इंपोर्टेंट। इन केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस सब पिला माने इंपोर्टेंट कथा मन रखिबे। जदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न बेसिस रे प्रिपेयर करा जाय नाही द फैक्ट would need to be appropriately disclosed। तो सही फैक्ट को आमको कौन करिया को पड़िबो ना appropriately disclose करिबा को पड़िबो। तीनटा कथा मन रखिबे मैनेजमेंट आसेस करिबो साधारणतः भाव में जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस रे तैयारी करा जाय। जदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न आधार रे प्रिपेयर करा जाय नाही ताहले से मैटर को कौन करिया को पड़िबो ना appropriately disclose करिबा को पड़िबो। need to be disclosed appropriately। तापर हमें बुझीबा ऑडिटर रो ड्यूटीज कौन सब पिला माने ध्यान देबे एवं बुझीबे मो सहित ऑडिटर रो ड्यूटीज कौन। ऑडिटर कौन करिवो सब पिला माने मन रखिबे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करिवो अबाउट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। मैनेजमेंट जे गोइंग कंसर्न अजम्पशन आधार रे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करिछि ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सो एज टू एंश्योर दैट वेदर सच एंटिटी इज ए गोइंग कंसर्न और नॉट। ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करिया पड़िबो। डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज परफॉर्म प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। ऑडिटर को यह डिटरमाइन करने को पड़ो जे मैनेजमेंट आसेस करिछि कि नहीं प्रिलिमिनरी असेसमेंट करा जाइछि कि नहीं जे एंटिटी गोइंग कंसर्न कि गोइंग कंसर्न नुह। सब पिला माने नेक्स्ट पॉइंट बुझिबे ऑडिटर आइडेंटिफाइड इवेंट दैट कास्ट ए लाइन टाको आपण पूरा रिमाइंड करिवे जहा को मु वर्तमान येलो करूछि ए लाइन टाको आपण को एग्जाम रे लिखि के आसिया को पड़िबो। ऑडिटर आइडेंटिफाइज इवेंट्स that cast significant doubt on entity's ability continue to as a going concern। जदि ऑडिटर को एमिति लागिला पूरा वर्ड टू वर्ड आपको ए लाइन रे मन रखिया पड़िबो। ऑडिटर आइडेंटिफाइज इवेंट्स एमिति किछि इवेंट्स को ऑडिटर आइडेंटिफाई करूची जदि हमें एग्जांपल नबा एंटिटी रो कोन हेछि ना फायर अकर्ड हेछि। फायर एक्सीडेंट होबा द्वारा मेजर प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट जहाँ भी स्टॉक थिला 90% कौन हो जाइछि ना सबु जाक बर्न आउट हो जाइछि। सबु जाक कौन हो जाइछि बर्न आउट हो जाइछि। मन कर ऑडिटर एमती गोटे इवेंट को आइडेंटिफाई कला दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट। यही घटना द्वारा कौन होची ना डाउट आसुची जे एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न और नॉट। ए केस रे एंटिटी आगु को गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अनुसार जाई परिबो बोली ऑडिटर रो कौन होची ना डाउट आसुची। तो से केस रे ऑडिटर कौन करिवो ना परफॉर्म करिवो एडिशनल प्रोसीड्यूर जे एक्चुअली एई केस रे किभली भाबे एंटिटी प्लान करूची जे तार एंटिटी को रिकवरी करिवा पई और बिजनेस को क्लोज डाउन करिवा पई और ऑपरेशन को सीज करिवा पई। सबु पिला माने आउथरे बुझिबे ऑडिटर आइडेंटिफाइज द इवेंट। जदि ऑडिटर एमती किछि इवेंट आइडेंटिफाई करूची दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट। सिग्निफिकेंट डाउट माने पूरा एंटिटी रो एबिलिटी ऊपर क्वेश्चन मार्क आसी जाउची टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। इन दैट केस ऑडिटर को कौन करिया को पड़िबो ना एडिशनल प्रोसीजर को फॉलो करिया को पड़िबो। फॉर योर काइंड इनफॉरमेशन आमे ऊपर पॉइंट रे पढ़ी के आसिले मैनेजमेंट सब बेले प्रिलिमिनरी असेसमेंट करिवो जे एंटिटी इज ए गोइंग कंसर्न और नॉट। से प्रिलिमिनरी असेसमेंट कोन से प्रिलिमिनरी असेसमेंट बाबत रे ऑडिटर को कौन करिवार अछि। द पर्पस फॉर दिस पर्पस ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कवर द सेम पीरियड as that used by मैनेजमेंट। अर्थात मैनेजमेंट जो पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर करिछि बा प्रिलिमिनरी असेसमेंट करिछि सेही पीरियड बाबद को मध्य ऑडिटर को कवर करिया को पड़िबो। कंसीडरिंग वेदर मैनेजमेंट हैज कंसीडर
ऑल रिलेवेंट इनफॉरमेशन व्हिच ऑडिटर इज आवर। ऑडिटर को मध्य एक कथा सियोर करिया को पड़िबो जे ऑडिटर जहाँ जहाँ ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर इवेंट अकर करिछि रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न जहाँ कि एंटिटी रो गोइंग कंसर्न ऊपर अफेक्ट करि पारे सेही मैटर को मैनेजमेंट प्रॉपर्ली डील करिछि कि नाही हमको देखिबा को पड़िबो। तापरे जदि ऑडिटर रो सिग्निफिकेंट डाउट आसिला ताहले कोन करिया को पड़िबो सबु पिला माने बुझिबे एडिशनल प्रोसीजर कौन कौन हो पारे। गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एक्जिस्ट सबू पिला माने ध्यान देबे से आगे 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 पढ़िबा टिके सबू पिला माने ध्यान दियंतु परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर रे हमको कौन करिया को पड़िबो से एडिशनल प्रोसीजर कौन कौन हो पारे। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट to make the assessment of entity's ability to continue as a going concern। प्रथमे आमे कौन करिबा ऑडिटर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करिवो जे असेसमेंट करो whether entity is a going concern or not। प्रथमे मैनेजमेंट असेस करिवो तापर कोन हबो इवैल्यूएट द मैनेजमेंट प्लान फॉर द फ्यूचर। मैनेजमेंट भविष्य पई कौन कौन प्लान करिछि ए जहाँ भी फायर अकर्ड हैला मेजर प्लांट एंड मशीनरी बर्न आउट हो गला इन दैट केस ऑडिटर कौन कौन प्लान करुछि से प्लांट एंड मशीनरी की कौन करिया पई माने रिकवर करिया पई। कंसीडर द रिलायबिलिटी ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट। यही घटना घटी सारिला परे एंटिटी कैश फ्लो स्टेटमेंट को किभली भाबे फोरकास्ट करुछि ताकू मध्य आमे देखिबा को पड़िबो। कंसीडर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल फैक्ट्स। एंटिटी पाखरे आउ किछि एडिशनल फैक्ट अछि कि जहाँ एंटिटी को बंचई पारिबो बा एंटिटी को गोइंग कंसर्न कांसेप्ट को प्रभावित करि पारिबो नाही। एवं मैनेजमेंट को आमे कौन करिबा रिक्वेस्ट करिबा जे तुमे गोटे रिटिन फॉर्मेट रे दियो रिटिन रिप्रेजेंटेशन WR मीन्स रिटिन रिप्रेजेंटेशन एहा परे परे आमे कवर करिबा रिटिन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट थारो आमे गोटे लेखे कि आनिबा रिगार्डिंग जे सेमानकर प्लान कौन भविष्य पई सेमानकर प्लान ऑफ एक्शन कौन एवं फिजिबिलिटी एई प्लान रो केते दूर फिजिबिलिटी अछि ताकू मध्य एमाने कौन करिवे ना मैनेजमेंट थारो करिवे ऑब्टेन करिवे रिटन रिप्रेजेंटेशन। आउ थरे बुझिबे जदि ऑडिटर को सिग्निफिकेंट डाउट आसेला ऑडिटर को मैटर ऊपर कौन करिवो कंसीडर करिवो बा ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करिवो। परीक्षा रे पढुची व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड इफ द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड एनी इवेंट दैट कास्ट द सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। तो से केस रे ऑडिटर को कौन कौन करिबा को पड़िबो। आउ थरे सब पिला माने बुझिबे कौन करिवो ना असेसमेंट करिवो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करिवो असेसमेंट पाई जे एंटिटी केते दूर गोइंग कंसर्न एवं तुमर प्लान ऑफ एक्शन कौन आमको कह आमे ताको इवैल्यूएट करिवु एवं कैश फ्लो फोरकास्ट तमे जहाँ करिछ जे भविष्य को आमको एतिकी आउ कैश फ्लो होबार अछि ताकू मध्य आमे कंसीडर करिवु एवं जदि किछि एडिशनल इनफॉरमेशन अछि और फैक्ट अछि मैनेजमेंट असेसमेंट डेट पर्यंत ताकू मध्य कंसीडर करिबा एवं आवश्यक स्थले आमे रिटन रिप्रेजेंटेशन आनिबा जे एंटिटी रो प्लान कोन एवं से प्लान रो फिजिबिलिटी कोन अछि एई सब प्रोसीजर करिबा को पड़े। तापरे आमे देखिबा गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट एई सब असेसमेंट करि सारला परे हमको लागिला जे एंटिटी रो गोइंग कंसर्न कांसेप्ट कोन अछि अप्रोप्रिएट अछि अर्थात ठीक ठाक अछि एंटिटी की लागुच आमको यही सब इविडेंट परे लागिला कौन जे एंटिटी रो गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट ठीक ठाक अछि बट मटेरियल अनसर्टेनिटी इज एक्जिस्ट किंतु किछि अनसर्टेनिटी इवेंट अछि जेमिति कि आम एग्जांपल रे जेहेतु फायर आसीथिला एंटिटी रो 90% एसेट बर्न आउट हो जाइछि फिक्स्ड एसेट बर्न आउट हो जाइछि तो आमको लगुच जे मटेरियल अनसर्टेनिटी एमिति किछि अछि जहाँ गोइंग कंसर्न कांसेप्ट को अफेक्ट करि पारे जदि ऑडिटर को लगुच ताहले कोन हबो डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक्स द रिलेवेंट डिस्क्लोजर एही मटेरियल घटना गुडी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे यानी नोट्स टू अकाउंट्स रे डिस्क्लोज करा जाइछि कि नाही जदि डिस्क्लोज करा जाइछि ताहले आमे ईओएम पारा मने पडुची एसए नंबर 706 रे आमे दीटा पारा पडिथिले
ईओएम पारा आउटा पढ़ी ओएम पारा। ईओएम पारा आम कौन पढ़ी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे जो मैटर डिस्क्लोज करा जायछि ऑडिटर रो जजमेंट अनुसार ताहा ठीक भाबे कौन करा जायछि डिस्क्लोज करा जायछि। यस आउ थरे बुझिबे जदि ऑडिटर को प्रथमे डाउट आसिला एवं ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करि सारला परे ऑडिटर को लागुछि गोइंग कंसर्न कांसेप्ट होछि एप्रोप्रिएट किंतु किछि मटेरियल अनसर्टेनिटी अछि बा एई भलिया किछि इवेंट अछि जहा द्वारा एहा अफेक्ट हेई पारे ऑडिटर प्रथमे चेक करिवो सेही मैटर गुडी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे डिस्क्लोज करा जायछि कि नाही। जदि आंसर आसिला यस ताहेले ईओएम पारा रे ऑडिटर कोन करिवो ना ताकू इंडिकेट करिवो। जदि मैटर आसिला नो अनसर्टेनिटी अछि किंतु फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे तमे डिस्क्लोज करिनो सिचुएशन अनुसार एक्सपीरियंस अनुसार ऑडिटर कौन करिवो ना क्वालिफाइड ओपिनियन दबो और एडवर्स ओपिनियन दबो। क्वालिफाइड ओपिनियन दबो और एडवर्स ओपिनियन दबो। यस जदि गोइंग कंसर्न कांसेप्ट इज इनएप्रोप्रिएट ऑडिटर को लागिला ना ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करि सारला परे एंटिटी रो जहा गोइंग कंसर्न कांसेप्ट अछि ताहा कोन ना इनएप्रोप्रिएट ऑडिटर कौनसी फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन नाही बा जदि भी फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन अछि दैट इज नॉट फिजिबल। फिजिबल माने वाइबल नुह रिलायबल नुह ग्रहण योग्य नुह बा कैश फ्लो स्टेटमेंट जहा मैनेजमेंट देछि ताहा मध्ये ठीक ठाक नुह इन दैट केस ऑडिटर को कोन करियो पड़िबो ना एडवर्स ओपिनियन दबो पड़िबो। एग्जाम रे क्वेश्चन आसुची जदि गोइंग कंसर्न अजम्पशन inappropriate hella what is the report the auditor is required to be issued that is adverse opinion। जदि मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक इट असेसमेंट तमे मैनेजमेंट को कहिलो जे एई घटना द्वारा आमु को लागुची तुम एंटिटी गोइंग कंसर्न कांसेप्ट ऊपर कौन आसी पारे ना क्वेश्चन मार्क आसी पारे दया करी तमे ताको असेसमेंट करो एवं तुमरो फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन को किंतु मैनेजमेंट तुमको कौन करूनी कोऑर्डिनेट करूनी मना करूची जे मु असेसमेंट करिवि नाही ताहेले तमे से केस रे कौन करिवो कंसीडर करिवो इम्प्लिकेशन ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट जहा मैनेजमेंट मना करूची ताहार ऑडिट रिपोर्ट को कौन करूची अफेक्ट करूची कि नाही। जदि अफेक्ट कला मु आपन गोटे कथा कहितली मने पकाओ जदि मैनेजमेंट हमको ऑडिट रे कोऑर्डिनेट करूनी इन दैट केस आमे को ओपिनियन दबा ना सर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दबा। ए लास्ट जहा डायग्राम आमे पढिले एथिरु एग्जाम रे एमसीक्यू आसीबो ही आसीबो जदि आपन मानको ठीक से विजिबल होतिबो जेउटी मोर मार्कर चलीची ये आर ऊपर कौन आसुची ना एमसीक्यू आसुची एग्जाम रे हबो। यस लास्ट होची बहुत इंपोर्टेंट जहाँ 4 मार्क क्वेश्चन आसुची निश्चित भाव में 4 मार्क क्वेश्चन आसुची आपण माने देखि परिबे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ गोइंग कंसर्न कांसेप्ट व्हाट आर द इंडिकेटर्स जे एंटिटी रो गोइंग कंसर्न कांसेप्ट प्रभावित होउची बेली कौन कौन इंडिकेटर अछि 4 मार्क क्वेश्चन आसुची सब पिला माने मन रखिबे 3टा इंडिकेटर फाइनेंशियल इंडिकेटर ऑपरेटिंग इंडिकेटर अदर्स 3टा मन रखिबे गोटे होची फाइनेंशियल गोटे होची ऑपरेटिंग आ गोटे होची अदर ये 3टा इंडिकेटर लिखिबे एवं फाइनेंशियल इंडिकेटर भितर कौन कौन आसीबो सब पिला माने ध्यान देकी पढिबे। नेट लायबिलिटी पोजीशन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन रो लायबिलिटी इज मोर देन एसेट जदि ऑर्गेनाइजेशन रो नेट लायबिलिटी पोजीशन अछि ताहले हमकु जणा पड़िबो जे एंटिटी रो कोन अफेक्ट अछि एटी ना गोइंग कंसर्न कांसेप्ट ऊपर कोन अछि ना सर क्वेश्चन मार्क अछि। नॉन रिन्यूअल ऑफ बोरोइंग वेरी गुड जेउ बोरोइंग अछि प्रथम कथा एंटिटी ताकू पे करि पारु नाही अनएबल टू पे जेउति पई कोन हेइ गलानी ना इंटरेस्ट भी अधिक आसी गलानी प्लस पेनाल्टी मध्य हेइ गलानी एवं ताहार कौनसी रिवाइवल प्लान हेइ पारु नाही रिन्यूअल प्लान बा रिवाइवल प्लान हेइ पारु नाही तो से केस रे मध्य इट इंडिकेट्स दैट जे एंटिटी फ्यूचर रे कोन करि परिबनी ना गोइंग कंसर्न हेइ परिबो नाही। विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट जेउ
बैंक बा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बा क्रेडिटर माने आपन को कौन करुतिले ना फाइनेंशियल सपोर्ट दउतिले अचानक से माने कौन कले ना विड्रॉ करदेले जे से माने कहिले आमे आउ आपन को सपोर्ट देई परिबु नाही। एडवर्स फाइनेंशियल रेशियो जदि तुमर कौन होची ना एडवर्स फाइनेंशियल रेशियो अछि फॉर एग्जांपल आमे जानिचे करेंट रेशियो केते होबा कथा ना सर 1:, करेंट रेशियो केते होबा कथा 1:1 होबा कथा। यस जदि एठी कौन अछि ना करेंट रेशियो होची करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी मने पडुची तो ये 1:1 होबा कथा या 1:2 1:1 होबा कथा। यस मने करो दिस इज अछि तुमरो कोन ना 1:5 तमने करेंट लायबिलिटी तुमरो 5 गुना अछि व्हेयर एज करेंट एसेट तुमरो 1 अछि। तो इन दैट केस इट इज एन इंडिकेटर फॉर व्हाट यह हूँ इंडिकेटर जे तुमर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कौन नहीं ना अप्रोप्रिएट नहीं तुम्हें केते बेले भी ऑर्गेनाइजेशन कौन करि पारो ना बंद करि पारो काहेकि ना तुमर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं। इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर तुम्हें क्रेडिटर को टाइमली पेमेंट करि पारुनो। सब्सटेंशियल लॉस मन कर तुम एमती गोटे कॉन्ट्रैक्ट तुम एंट्री कर ड्यू टू आइदर कोविड रीजन हो ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज हो गवर्नमेंट रूल हो पॉलिसी हो तुमको कौन है ना से प्रोजेक्ट रू एक सब्सटेंशियल लॉस है तुम 5-10 कोटी टका कौन कर से केस रे लॉस कर दिस इज ऑल्सो ए फाइनेंशियल इंडिकेटर जे तुमर गोइंग कंसर्न अजम्पशन ठीक नहीं बोली। इनएबिलिटी टू अरेंज फाइनेंस तुम डेब्ट इक्विटी प्रिफरेंस बा रिटेन्ड अर्निंग कौन सी सोर्स तुम फाइनेंस आनी पारुना हो। नेगेटिव कैश इनफ्लो डेटोरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट तुमर कैश इनफ्लो नेगेटिव अच्छी एवं तुमर जहाँ भी एसेट थिला से एसेट रो वैल्यू दिन को दिन कमी जाउची एवं तुम बहुत दिन हेलानी डिविडेंड दउनो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिविडेंड बहुत दिन हेलानी तुम शेयर होल्डर मान को कौन पे करिनो ना डिविडेंड पे करिनो। तो दीज आर द फाइनेंशियल इंडिकेटर एग्जाम रे पड़ी पारे जे 5टा फाइनेंशियल इंडिकेटर को नोट डाउन करो और एमिति मध्य पड़ी पारे व्हाट आर द फाइनेंशियल इंडिकेटर जदि केवल फाइनेंशियल इंडिकेटर पड़ला एथि मध्यरु 4 रु 5टा नेम लिखि आसीबो जदि टोटली ऑल इंडिकेटर पड़िला ताले सब पॉइंट रु 2-3टा लेखा लिखिकी आसीबो ताहले सब पिला माने मो सहित रिकॉल करिवे जे फाइनेंशियल इंडिकेटर कोन सर नेट लायबिलिटी पोजीशन नॉन रिन्यूअल ऑफ बोरोइंग withdrawal of financial support, adverse financial ratio, inability to pay creditor, substantial loss, inability to arrange finance, net operating माने नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो वैल्यू ऑफ एसेट को डेटोरिएशन हो जाउची एवं बहुत दिन हम डिविडेंड दिया जाएगी। दीज आर द फाइनेंशियल इंडिकेटर। ऑपरेटिंग इंडिकेटर कौन आउ अदर इंडिकेटर कौन एग्जाम रे मध्य पढ़ुची जे 2 ରୁ 4टा ऑपरेटिंग इंडिकेटर ना बाबद लेख सब पिला माने बुझिबे। ऑपरेटिंग माने कौन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ठीक ठाक नहीं अर्थात मैनेजमेंट इंटेंड टू लिक्विडेट द एंटिटी मैनेजमेंट निजे ही चाहूनी जे ऑर्गेनाइजेशन आउ लंबा लॉन्ग रन रे कंटिन्यू करू बोली। तो दीज आर द ऑपरेटिंग कंडीशन जो जहाँ कौन करिवो ना गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बा अजम्पशन को इनअप्रोप्रिएट बोली दर्शाइबो। लॉस ऑफ केएमपी की मैनेजरियल पर्सनेल वेरी वेरी गुड जदि आपण कौन पढ़ी कंपनी एक्ट पढ़ी सेक्शन 196 एंड 197 तो से कुआ केएमपी की मैनेजरियल पर्सन जो माने तुमर कौन थिले ना एमडी थिले डब्ल्यूटीडी थिले माने मैनेजिंग डायरेक्टर फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर से माने कौन है गले ना छाड़ी पड़ेले। लॉस ऑफ मेजर मार्केट तुमर बहुत मार्केट मध्य लॉस हो गला की कस्टमर मध्य तुमर लॉस हो गला फ्रांचाइज लाइसेंस मध्य तुमको मिलला नहीं। तो दीज आर द कौन हो पारे ना ऑपरेटिंग इंडिकेटर हो पारे जहाँ आमर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को इनअप्रोप्रिएट बोली दर्शाइबो। लेबर डिफिकल्टीज जदि हमको लेबर ठीक ठाक मिलले नहीं ता मध्य ऑपरेटिंग इंडिकेटर को अफेक्ट करिवो। शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्टेंट सप्लाई जहाँ आमको कौन मिलूला इनपुट मिलूला आमे से प्रोसेसिंग करी कौन प्रोड्यूसन करुले ना आउटपुट प्रोडक्शन करुले तो से इनपुट आमको कौन होनी मिलूनी और गवर्नमेंट ता ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेदेला जे एई जिनस आमे आउ इंपोर्ट करि परिबा नाही।
इमर्जेन्सी ऑफ सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर मार्केट रे बहुत कॉम्पिटिटर आसिलेनी एवं नुआ नुआ स्टाइल रे नुआ नुआ ज्ञान कौशल रे न्यू टेक्नोलोजी रो सहायता रे बहुत भल भल प्रोडक्ट दौरान जहाँ सहित आम कौन करें कम्पिट करें दीज आर द ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स जहाँ कौन करिवो ना एंटिटीर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को कौन करिवो ना अफेक्ट करिवो एंटिटीर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को कौन करिवो ना अफेक्ट करिवो एग्जाम रे बार बार क्वेश्चन आसुची व्हाट आर द फाइनेंशियल इंडिकेटर व्हाट आर द ऑपरेटिंग इंडिकेटर इंडिविजुअली क्वेश्चन आसुची जहार वेटेज होची 4 मार्क अदर और एकाधरे कंसोलिडेटेड करके पके दबो जे व्हाट आर द indicators discuss the different type of indicators that may inappropriate the assumption of going concern बुझी होची यस अदर रे कोन आसीबो नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जहाँ लॉ लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अछि आमे ताकू फुलफिल करि पारुने इंड एस रे जहाँ अछि एएस रे जहाँ अछि शेड्यूल 3 रे जहाँ अछि आमे ताकू फुलफिल करि पारुने पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग एगेंस्ट द एंटिटी आम एगेंस्ट रे आम एंटिटी एगेंस्ट रे एमिति किछि केस अछि जदि से केस आमे जीति न पारिले ताहले हमको कौन करिया पड़िबो आम एंटिटी को बंद करिया पड़िबो ऑन इनश्योर्ड और अंडर इनश्योर्ड एसेट जदि मोर एसेट रो वैल्यू अछि लेट सपोज 50 crores रुपीस मात्र मु 1 कोटी टंका रे इंश्योरेंस करिछि फॉर एन एग्जांपल जदि कोनोसी एक्सीडेंट होउची बा फायर आसुची ताहले कोन हबो ना मोर सबु जाको एसेट डिस्ट्रॉयड हे जिवो मते कोनोसी कंपेंसेशन मिलिबोनी इन दैट केस मोर फाइनेंशियल कंडीशन मध्ये वीक हे जिवो जहा मोर कोन करि पारे ना गोइंग कंसर्न कांसेप्ट को अफेक्ट करि पारे फटाफट रिकॉल करिवे जे अदर रे कोन कोन आसिला तीनीटा कथा आसिला मन रखिबे जदि कोनोसी मु स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करि पारुनी पेंडिंग प्रोसीडिंग मो एगेंस्ट रे अछि बा इनश्योर्ड अंडर इनश्योर्ड एसेट्स कोन होछि ना मो पाखरे बहुत अछि दीज आर द अदर मैटर व्हिच अफेक्ट माय गोइंग कंसर्न अजम्पशन जदि आमे ऑपरेटिंग कंडीशन कथा डिस्कशन करिबा ऑपरेटिंग कंडीशन रे आमे एबे कोन कोन पढिले जदि मैनेजमेंट रो एंटिटी होछि जे बंद कर दबा पई की मैनेजरियल पर्सन छाड़ी की पळेले मेजर मार्केट शेयर मोर कटि जाउची कस्टमर मध्य कटि गले मते फ्रांचाइज मिलुनी लेबर डिफिकल्टीज हे गला जहाँ मु इनपुट आणुतिली ताकू मध्य मिलुनी एवं जदि सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर मोर मार्केट रे आसी गलेनी जो माने न्यू टेक्नोलॉजी नुआ नुआ स्टाइल नुआ डिजाइन रो प्रोडक्ट आणुचंती तो से केस रे मध्य कोन हे पारे ना मोर गोइंग कंसर्न कांसेप्ट कोन हे पारे अफेक्ट हे पारे जदि मु 2 मिनिट रे आको रिवीजन करिवि सबु पिला माने प्रथमे बुझिबे जे हमकु कोन करियौ पड़िबो ना ऑर्गेनाइजेशन को प्रथमे मैनेजमेंट को आमे पढ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ये फाइनेंशियल कंडीशन ऑपरेटिंग कंडीशन एवं अदर कंडीशन को कौन करिया पड़िबो आसेस करिया पड़िबो जदि मु रिकॉल करिवि तो सब पिला माने 2 मिनिट नै कि फटाफट रिकॉल करिबा कारण इट इज वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट एसे जहाँ एग्जाम रे क्वेश्चन रे आसुची प्रथम कथा आमे कौन पढ़िले ना इट इज द मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी जे एंटिटी रो गोइंग कंसर्न कांसेप्ट को एक्सेप्ट करिवो एवं सबु बेले जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन होता है ना गोइंग कंसर्न कांसेप्ट अनुसार प्रिपेयर होता है 3 नंबर कंडीशन थिला जदि तमे गोइंग कंसर्न कांसेप्ट को माने कौन करूना फॉलो करूना बा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन बेले गोइंग कंसर्न कांसेप्ट को फॉलो करा जाए नहीं ताले से मैटर आमे कौन करिबा ना अप्रोप्रिएटली नोट्स टू अकाउंट्स रे डिस्क्लोज करिबा तापरे आसीथिला ऑडिटर रो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर को सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करिया पड़िबो जे एंटिटी जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो करिछि ताहा अप्रोप्रिएट कि नाही एवं आमे प्रिलिमिनरी असेसमेंट करिबा जे आमे प्रिलिमिनरी असेसमेंट मैनेजमेंट करिछि कि नाही हमको चेक करिया को पड़िबो जदि ऑडिटर एमिति किछि इवेंट को आइडेंटिफाई करूची जहार सिग्निफिकेंट दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न ताहले ऑडिटर को किछि प्रोसीजर फॉलो करिया को पड़िबो जेउ प्रोसीजर हमें फॉलो कोन पड़ितिले ना मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करिबा जे तमे प्रिलिमिनरी असेसमेंट करो मैनेजमेंट रो प्लान ऑफ एक्शन को हमें कोन करिबा इवैल्यूएट करिबा कैश फ्लो फोरकास्ट को कंसीडर करिबा एवं एडिशनल फैक्ट्स जहां इंफॉर्मेशन अछि ताकू मध्य आसेस करिबा एवं आवश्यक तले मैनेजमेंट को हमें पचारिबा जे तुमे रिटन रिप्रेजेंटेशन दियो व्हाट इज योर प्लान एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एवं तार फिजिबिलिटी और वाइबेबिलिटी केमती अछि
यही प्रोसीजर फॉलो कर सारा पर जदि ऑडिटर को लगुच गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्रोप्रिएट अच्छी, जदि ऑडिटर को कौन लगुच ना सर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्रोप्रिएट अच्छी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्रोप्रिएट अच्छी बट मैटेरियल अनसर्टेनिटी अच्छी, इन दैट केस ऑडिटर को कौन करिया पड़िबो जे देखिबो सेही मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करा जायछि कि नाही। जदि डिस्क्लोज करा जायछि मने पकाओ एसए नंबर 706 रे ईओ इम्पारा, जदि डिस्क्लोज करा जाय नाही ताहले ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट दबो और एडवर्स रिपोर्ट दबो। जदि सेकेंड केस रे कौन आसुची ना गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इनएप्रोप्रिएट आसीगला ताहले एडवर्स ओपिनियन। जदि मैनेजमेंट मना करूची असेसमेंट करिबा पई इन दैट केस ऑडिटर को कौन करिया पड़िबो ताहार रीजन को तार इंपैक्ट को ऑडिट रिपोर्ट ऊपर असेस करिया पड़िबो, अकॉर्डिंगली डिस्क्लेमर ओपिनियन ऑडिटर मध्य इश्यू करि पारे। लास्ट रे हमें तीनटा बहुत इंपोर्टेंट जिंस पढ़िले जे फाइनेंशियल इंडिकेटर कौन, ऑपरेटिंग इंडिकेटर कौन, अदर कंडीशन कौन जहाँ एंटिटी रो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करे। यह सहित बहुत सुंदर भाव आम कौन कले ना एसए नंबर 570 को कवर कले। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट एसए नंबर 700 पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ बहुत इंपोर्टेंट थिला जोटी कि आमको कौन करिवार थिला कवर करबाकू थिला। सर आज आउ कौन करेबे, आज आउ बहुत गोटे छोट एसए मु कवर करबाकू चाहिबी, बहुत छोट एसए, बहुत छोट एसए जोटाक अन्य एसए रे बहुत बार बार चर्चा हम, फिर भी आम से जगह कौन करवा जमती कि आप स्क्रीन ऊपर देखिपे दैट इज एसए नंबर 580 रिटिन रिप्रेजेंटेशन। आम एबे एसए नंबर 570 रे पढ़ी के आसिले जे मैनेजमेंट को आम रिक्वेस्ट करवा जे तुम रिटिन रिप्रेजेंटेशन दियो तुमर फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन कौन एवं तार फिजिबिलिटी केते अछि और भाइबाबिलिटी केते अछि। इन दैट केस आम कौन को बुझा जे रिटिन रिप्रेजेंटेशन कौन, को केस रे आम रिटिन रिप्रेजेंटेशन आनी परिबा एवं ऑडिटर रेस्पॉन्स कौन अछि। फटाफट देखिए रिटिन रिप्रेजेंटेशन रो माने। रिटिन रिप्रेजेंटेशन आज नेम सजेस्ट, प्रथमे मन रखिए एसए नंबर नेम, एसए रो ना होची 580 पढ़ुची एग्जाम रे। रिटिन रिप्रेजेंटेशन माने कौन, रिटिन माने लिखित। सब पिला माने देखिए ए रिटिन स्टेटमेंट किए क्या दब ना मैनेजमेंट दब, क्या ना सर ऑडिटर। आउ थे ए रिटिन स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू ऑडिटर कौन करने कौन सी मैटर बाबद में कन्फर्म करने और ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने ताकू आम रिटिन रिप्रेजेंटेशन कहवा। बढ़िया से मन रहा रिटिन रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट मैनेजमेंट दब ऑडिटर को कौन सी सर्टन मैटर को कन्फर्म करने ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने। WR रिकॉग्नाइज रिटिन रिप्रेजेंटेशन को साधारण भाव में एक ऑडिट एविडेंस भावे कौन करा जाए मना जाए। मन रखिए आज ए रेस्पॉन्स टू इनक्वारी, ए लाइन टाको मन रखिए यहाँ हूँ रेस्पॉन्स टू इनक्वारी। आमे इनक्वारी कला परे रिटिन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट आमको दौची, जदि आमे न पचारिबा मैनेजमेंट को न कहबा मैनेजमेंट आमको दब नाही। एहार अर्थ आमे इनक्वारी करूचे मैनेजमेंट आमको रेस्पॉन्स करूची, आमे इनक्वारी करूचे मैनेजमेंट आमको रेस्पॉन्स करूची। एग्जाम रे एमसीक्यू रे आसुची, फिल इन द ब्लैंक्स रे आसुची। रिटिन रिप्रेजेंटेशन को जहां आमे ऑडिट एविडेंस बोली मानुचे इट इज ए रेस्पॉन्स टू इनक्वारी। सबु कथा सबु पिला बुझिबे रिटिन रिप्रेजेंटेशन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। SAA माने होची सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सबु बेले बुझिबे जदि मु आपण मानकु पचारिबी जे आपण को भाव में किछि मते कोन दियंतु ना सर्टिफिकेट दियंतु, निश्चिंत भाव में आपण निजको बढ़ई चुड़ई कहिबे एवं स्टाइल मारिक बहुत ऊपर कहिबे। आपण एक्चुअली न हेइथुले मध्य कहिबे। जदि आपण सकाळ 10टा रे उठुतांती फिर भी आपण कहिबे आमे सकाळ 4टा रे उठुछु। जदि आपण दिन को 2 घंटा पढुतांती ताले आपण दिन को कहिबे आमे 6 घंटा पाठ पढुछु। सिमिलरली आपण को स्टेटमेंट ऊपर मु रिलाई करि परिबी बट 100% रिलाई करि परिबी नाही। सिमिलरली ऑडिटर कौन करिवो ना मैनेजमेंट ऊपर रिलाई करि परिबो, पार्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस बोली कंसीडर करि परिबो, किंतु 100% एविडेंस बा 100% सत्य बोली ग्रहण करि परिबो नाही। रिटिन रिप्रेजेंटेशन शुड बी इन फॉर्म ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन लेटर एड्रेस टू ऑडिटर। यह रिप्रेजेंटेशन जहाँ भी लिखा है
कहा को आड्रेस चाहिए ना सर ऑडिटर को आड्रेस चाहिए सब पिला माने बुझे डब्ल्यूआर शाल बी ऑब्टेन फॉर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पीरियड रेफर्ड इन द रिटिन ऑडिटर्स रिपोर्ट सब पिला माने बुझिबे ऑडिटर रिपोर्ट रे आमे पढ़ी के आसीथिले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड जदि आपनकर एसए नंबर 700 मने थिबो मु तीनटा कथा कहितली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटी को एंटिटी रो तमे माने ऑडिट रिपोर्ट दउचो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर तमे रिपोर्ट दउचो एवं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड को फाइनेंशियल ईयर रो तमे रिपोर्ट दउचो आकु मध्य कवर करिया को पड़िबो सिमिलरली आमे रिटन रिप्रेजेंटेशन एई तीनटा मैटर को तीनटा बाबद रे मध्य आनी पारिबा डेट ऑफ डब्ल्यूआर शाल बी आज नियर आज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सब बेले बुझिबे रिटन रिप्रेजेंटेशन सब बेले कोन होबा दरकार ना ऑडिट रिपोर्ट रो पाखा पाखी डेट रो होबा दरकार पाखापाखी डेट होबा दरकार कहीं ना पाखापाखी डेट हेले हमको प्रॉपर एविडेंस मिलिबो बा आमे ऑल इवेंट्स को कवर करी पारिबा वेरी गुड एग्जाम रे पढुची जे को मैटर बाबद रे आमे कोन आनिबा ना रिटन रिप्रेजेंटेशन आनिबा मैटर फॉर व्हिच डब्ल्यूआर मे बी ऑब्टेन सब पिला माने देखिबे मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेरी गुड कौन कौन कहितली मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट को डिजाइन करिबा डिजाइन DIM ऑफ आईसी डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड DIM मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ए बाबद रे मध्ये आमे कोन करि परिबा ना मैनेजमेंट रो रेस्पॉन्सिबिलिटी बाबद रे आमे WR आनी परिबा जे जहा जहा तुमरो रेस्पॉन्सिबिलिटी थिला तमे ताको ठीक ठाक निभेइछ कि नाही ठीक ठाक फॉलो करिछ कि नाही ताको हमको लेखिकी दियो preparation and presentation of financial statement in accordance with FRF financial reporting framework FRF रो माने होची कोन financial reporting framework अनुसार तमे financial statement को प्रेजेंट करिचो प्रिपेयर करिचो बोली हमकु लेखि दियो इनफॉरमेशन प्रोवाइडेड टू ऑडिटर सब पिला माने बुझिबे हमर गोटे एसए नंबर अछि 210 एसए नंबर अछि 210 जेउटी हमें पढिबा agreeing with the terms of audit engagement जेउ टर्म एंड कंडीशन रे ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करा जाउची से टर्म एंड कंडीशन कोन हेई पारे आमे एसए नंबर 210 रे पढिथिले तो सेही एसए नंबर 210 अनुसार जे मैनेजमेंट हमको प्रोवाइड करिवो जहा हमर एग्रीमेंट रे थिला टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रो एग्रीमेंट रे थिला तमे से इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करिचो बोली लेखि कि दियो डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एवं तुमरो जहा जहा रेस्पॉन्सिबिलिटी अछि इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रे से बाबत पूरा डिस्क्राइब करके दियो तमे को केस रे तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करिचो को केस रे तमे तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करि पाटलो नाही एहार कारण कोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर कोन इंपैक्ट आसी पारे डिफरेंट लॉ रेगुलेशन अनुसार कोन फाइन आसी पारे ए सब बाबत रे तमे विस्तृत हमको कोन करो ना लेखि के दियो अदर मैटर कौन हो पारे जदि कौनसी एसए द्वारा जेमती कि आम एसए नंबर 570 रे पढ़ी आसिले जे फाइन गोइंग कनसन अजम्पशन अप्रोप्रिएट अछि बोली तमे गोटे प्रिलिमिनरी असेसमेंट करो एवं तमर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बाबद रे हमको जणाओ तो से बाबद रे मैनेजमेंट को आमे कोन मागी परिबा ना WR मागी परिबा रिटन रिप्रेजेंटेशन मध्ये मागी परिबा where auditor determine that it is necessary to obtain one or more written representation other matter रे कोन आसुची अन्य एसे हमकु जहा कहूची और ऑडिटर को जो जो जगह रे लागुची जे हमकु एक रु अधिक WR दरकार आमे से केस रे कोन करिबा ना रिटन रिप्रेजेंटेशन आनिबा तापरे ऑडिटर्स रेस्पॉन्स कोन ऑडिटर्स रेस्पॉन्स कोन वेरी गुड लास्ट पॉइंट को हमें पढ़ी आसिक पहुँची गले बहुत इजी एसे यहाँ मुझे चाहूनी आपन को छाड़ी देवाई कवर कर मे बी मीनिंग रु पड़ी पारे ऑडिटर्स रेस्पॉन्स इन डिफरेंट सिचुएशन जे ऑडिटर कौन हो पारे जदि मैनेजमेंट तुमको मना कला जे रिटन रिप्रेजेंटेशन दवाई हे ऑडिटर से केस रे तुम कौन कर से केस रे तुम आगे मैनेजमेंट सहित डिस्कसन कर कौन पाई तुम WR दवा को चाहू
आइदर यहाँ लॉ तुमको मैंडेट करिछि बा रिटन रिप्रेजेंटेशन दबा द्वारा तुम कॉन्फिडेंशियल इनफॉरमेशन पदा को आसुछि व्हाट एवर मे बी एवं रिवैल्यूएट करिवो रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट आपन को जहाँ प्रेजेंटेशन दउछि ताहा केते दूर रिलायबल एवं केते दूर इंटीग्रिटी माने मैनेजमेंट रो स्वच्छता बा मैनेजमेंट रो कोन माने ताको कोन कहबा स्वच्छता उपरे सवाल मध्य आमे आनी परिबा आगे देखिबा एक्चुअली मैनेजमेंट रिलायबल कि नाही मैनेजमेंट रो इंटीग्रिटी ठीक अछि कि नाही मैनेजमेंट हमकु ठीक ठाक इंफॉर्मेशन दउछि कि नाही एवं डिटरमाइन करिबा एहार इफेक्ट कौन आसी पारे ऑडिट ओपिनियन ऊपर डिटरमाइन द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन इश्यू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कहीं ना आमे पढ़ीचे जोटी मैनेजमेंट आमको कौन न करिवो कोऑर्डिनेट न करिवो आमे को रिपोर्ट इश्यू करिबा ना सर डिस्क्लेमर रिपोर्ट इश्यू करिबा जदि एहा मैटेरियली कौन करूथिबो ना अफेक्ट करूथिबो तापर आसुची रिलायबिलिटी ऑफ डब्ल्यूआर इज डाउटफुल जदि आमको डब्ल्यूआर कौन आसीगला रिटन रिप्रेजेंटेशन कौन आसीगला डाउट होउची ताले आमे कौन करिबा इन केस ऑफ हैविंग कंसर्न अबाउट कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट जदि मैनेजमेंट रो कॉम्पिटेंस कहले कैपेबिलिटी तार दक्षता एवं इंटीग्रिटी ऊपर सवाल आसुची डिटरमाइन देयर इफेक्ट इन रिलायबिलिटी ऑफ डब्ल्यूआर जदि मैनेजमेंट रो कॉम्पिटेंसी एंड इंटीग्रिटी ऊपर सवाल आसुची जे एमाने ठीक ठाक नुहंती ताहले से केस रे ये कॉम्पिटेंसी आउ इंटीग्रिटी डब्ल्यूआर ऊपर कौन इफेक्ट आणुची ताकू आमे देखिबा जदि डब्ल्यूआर इनकन्सिस्टेंस होउची अर्थात कंसिस्टेंस नुह विथ अदर ऑडिट एविडेंस आमको आमे गोटे पढ़ी एसएन नंबर 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रे जहा कथा दिया जाउची मैनेजमेंट उल्टा कथा कहूची अपोजिट कथा कहूची अर्थात एक्सटर्नल कन्फर्मेशन गोटे आड़े मैनेजमेंट आमको अन्य तथ्य दउची से केस रे आमको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करिया को पड़िबो एवं जदि ऑडिटर को लागिला डब्ल्यूआर रिलायबल नुह डिटरमाइन द पॉसिबल इफेक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन जदि रिटन रिप्रेजेंटेशन ग्रहण योग्य नुह ताहले आमको कौन करिया को पड़िबो ना आमको पॉसिबल इफेक्ट ऑडिटर ओपिनियन ऊपर कौन कौन पॉसिबल इफेक्ट अछि ताकू आमे देखिबा जदि सफिशिएंट डाउट आसीगला ओवर इंटीग्रिटी बहुत डाउट ऑफ मैनेजमेंट इश्यू ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वेरी गुड जदि आपन को मैनेजमेंट कथा ऊपर भरोसा पाउनी ताहले आपन को रिपोर्ट देबे डिस्क्लेमर ऑफ रिपोर्ट देबे दीटा कथा हमें लास्ट पॉइंट रे कवर करले कोन मैनेजमेंट मना कर दउछि रिटन रिप्रेजेंटेशन दबा पई आमे कोन करिबा मैनेजमेंट सहित आलोचना करिबा तार इंटीग्रिटी आउ रिलायबिलिटी ऊपर आमे कोन करिबा एनालिसिस करिबा रिवैल्यू करिबा जदि एहा आम ओपिनियन को अफेक्ट करिवो ताहले आमे कोन करिबा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दबा आउ गोटे केस कोन आसिला मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन दउछि किंतु आमको डाउट लागुछि से केस रे आमे दीटा जिंस को एनालिसिस करिबा मैनेजमेंट रो कॉम्पिटेंसी आउ मैनेजमेंट रो कोन इंटीग्रिटी जदि मैनेजमेंट रो कॉम्पिटेंसी आउ इंटीग्रिटी रिप्रेजेंटेशन ऊपर कोन अफेक्ट अछि जदि रिप्रेजेंटेशन को अफेक्ट करूछि ताहले आमे कोन करिबा अदर ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करिबा एवं जदि रिटन रिप्रेजेंटेशन अदर ऑडिट एविडेंस सहित मैच करूनी अर्थात इनकन्सिस्टेंस होउची ताहले हमें कौन करिबा ना डिस्क्लेमर ओपिनियन देइदबा एहा सहित आमे बहुत सुंदर भाबे गोटे छोट एसे को कवर कले फिलहाल ए केस रे खाली एतिकी बुझेबार थिला ए एसे रु एमसीक्यू आसीबो जे मैनेजमेंट जदि हमको कोऑर्डिनेट करूनी ताले से केस रे आमे कोन करिबा को रिपोर्ट इश्यू करिबा को रिपोर्ट आमे इश्यू करिबा जदि मैनेजमेंट हमको कोन करूनी कोऑर्डिनेट करूनी एवं रिटन रिप्रेजेंटेशन कोन एतिकी मध्य ए एसे रु एतिकी आसीबार संभावना अछि एवं को बाबद रे आमे रिटन रिप्रेजेंटेशन आनी पारिबा मु एक्सपेक्ट करूची आपण मान मोर चाहा भी प्लान ऑफ एक्शन रहउची
आपण मानक पई सीए इंटर और सीएमए इंटरमीडिएट पिला मानक पई जे एहा आपन को बहुत फ्रूटफुल होतिबो। एहार आगामी आउ गोटी एसे मु आपन सहित कवर करिवि जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट एसे, किंतु सेटा कवर करिवि मु कहा परे ना कंपनी ऑडिट को कवर करि सरला परे। कंपनी ऑडिट को कवर कर सारा पर आम गोटे एसे नंबर 240 मन रखी था। एसे नंबर 240 आम कवर करवा। फिलहाल तार ए डायग्राम तो मुझे देखे दूची। बहुत इंपोर्टेंट एसे एसे नंबर 240 बहुत इंपोर्टेंट एसे जोटाक मुझे चाहिए कवर करने आफ्टर कौन आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ कंपनी ऑडिट। कहीं ना कंपनी ऑडिट उपर जमती आप स्क्रीन उपर देखिपे कंपनी ऑडिट पर मुझे कवर करी कारण यहाँ कौन आसूची ना ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड। ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड ये जहाँ देखुना रिलेटिंग टू फ्रॉड। यस रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फ्रॉड कंपनी केस रे गोटे आम पढ़ा जे ऑडिटर रिपोर्टिंग ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी से आम गोटे पढ़ा कारो से आम गोटे पढ़ा कारो कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर कारो पढ़ा आगे कंपनी एक्टर प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट कवर करवा तापर आम कारो पढ़ी सारा मुझे एसे नंबर 240 पढ़ेबी जोटा कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट एसे सेटा कारो सहित रिलेट अच्छी ताको आम रिलेट करके एका संगे कवर करवा। तो फिलहाल जी मुझे एसे आपको कवर कली इंटरमीडिएट पिला बहुत सफिशिएंट मोर देन सफिशिएंट। बाकी जिनस जहाँ इंपोर्टेंट मत लगे मु आगे ओवरऑल इंपोर्टेंट जिनस कॉन्सेप्ट कवर कर सारे बाकी जहाँ इंपोर्टेंट मत लगे जमती कि प्रोप्राइटर ऑडिट अच्छी गवर्नमेंट ऑडिट अच्छी होटेल ऑडिट अच्छी भाउचिंग वेरिफिकेशन अच्छी से बाबद में गोटे क्लास आनिबी एवं आपनको रिविजन आम यही भाव नहीं चलवा। निश्चित भाव में आप कौन करेंगे कमेंट्स देवे जदि आपको ये क्लास गुड़ाक भल लगुच कौन करेंगे ना फीडबैक जरूर 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 देवे। ओके तो फिलहाल आज एतिकी।